मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक जनाजा में शरीक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, इस उम्मत को कब्रों में आजमाया जाता है जब इंसान को दफन किया जाता है और इसके साथी इससे जुदा होते हैं, तो इसके पास एक फरिश्ता आता है और इसके हाथ में एक गर्ज होता है। वो इस मैयत को बिठाकर पूछता है, तुम इस आदमी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो? अगर वो मोमिन हो तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फरिश्ता उससे कहता है, तुमने सच कहा। फिर इस मैयत के लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है और फरिश्ता इसे कहता है, अगर तुमने अपने रब के साथ कुफ्र। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला इंडस्ट्री सेंटर में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की जायदादों के लिए दरख्वास्तें मतलूब। जिला कलेक्टर हनुमंतु। पुलिस ओहदेदारान जराइम पर काबू पाने और अमन व अमान की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे और अवाम से दोस्ताना माहौल बनाए। सीपी साई चैतन्या। गाड़ियों की तलाशी व तनखी के दौरान सैयद माजिद सालिक को पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। 4 मोटरसाइकिल बरामद। अब खबरें तफसील से। जिला इंडस्ट्री सेंटर में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की जायदादों के लिए दरख्वास्तें मतलूब। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एलामिया जारी करते हुए बताया कि जिला इंडस्ट्री सेंटर में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही। उन्होंने बताया कि मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट असास पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए वेबसाइट पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए जिला इंडस्ट्री सेंटर जनरल मैनेजर सुरेश कुमार के सेल नंबर 9640909831 पर रब्त पैदा करें। भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में मज़ाकिरत के बाद जंग बंदी का डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विक्रम मिस्री का ऐलान। Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. मुल्क के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मिस वर्ल्ड मुकाबले मुलतवी किए जाए। हिंदुस्तान कभी गलत कदम नहीं उठाता। हमारी लड़ाई दहशत गर्दों के खिलाफ है। वादों की तकमील से खासिर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की तायद व हिमायत और फौज के साथ इजहार यगानियत के लिए अजीमुशान रैली। सदर तेलंगाना जागृति रुकन कानूनसाज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता का खिताब।
सदर तेलंगाना जागृति रुकने कानूनसाज कौंसिल BRS कल्वकुंटला कविता ने रियासती हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि वो रियासत में मुनक़िद शुदनी मिस वर्ल्ड मुकाबलों को फौरी तौर पर मुलतवी करे। उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूदा जंगी हालात के तनाज़ुर में मुकाबले हुस्न का इनेकाद नामुनासिब पैगाम होगा। जिस तरह सिक्योरिटी खदशात की बिना पर IPL को मुलतवी किया गया, इसी तरह मिस वर्ल्ड मुकाबलों को भी मौखिर किया जाना चाहिए ताकि रियासत पर कोई बदनामी न आए। कविता ने कहा कि ये दानिशमंदी और दूर अंदेशी से काम करने का वक्त है। हमें किसी भी किस्म का गलत तासुर या पैगाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है, भारत कभी गलत कदम नहीं उठाता। हम सिर्फ उसूल और ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। हमारी कार्रवाइयां सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत और भारतीय फौज से इजहार यगानिगत के तौर पर तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क से RTC क्रॉस रोड तक एक अजीमुशान रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत कविता ने की। इस मौके पर सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही मुरली नायक की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कविता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय फौज ने पाकिस्तान में दहशत गर्दों के 9 अड्डों को कामयाबी से तबाह किया। हमारी फौज की बदौलत हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हमने ये रैली उनकी हौसला अफजाई के लिए निकाली है। पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारतीय फौज ने सख्त जवाब दिया। उन्होंने तमाम अजला में भी ऐसी ही रैलियां निकालने की अपील की। एक सहाफ़ी के सवाल पर कविता ने कहा कि अगर मौजूदा वज़ीर आला रियासत की आमदनी बढ़ाने में नाकाम है और कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों को पूरा करने से कासिर है, तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन और अवाम सिर्फ कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादों की तकमील का मुतालिबा कर रहे, कोई इजाफी ख्वाहिशात पेश नहीं कर रहे। कविता ने कहा कि वज़ीर आला की गुफ्तगू समझ से बालातर है और वो रियासत की साख को मजरू कर रहे, जिस पर अवाम उनका मजाक उड़ा रहे। पुलिस को जराइम पर काबू पाने और अमन अमान की बहाली पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। CP साई चैतन्य का बयान। उन्होंने हुक्म दिया कि शिकायत कुनिंदगान के साथ पुलिस ओहदेदारान शाइस्तगी से पेश आए और अगर किसानों को कोई मसला दरपेश है तो मुतल्लिका हुक्काम से मशवरा करके मसाइल को जल्द हल करें। बालकोंडा हल्के के मेंडोरा पुलिस स्टेशन का CP साई चैतन्य ने अचानक मुआयना किया। थाने में काम करने वाले पुलिस अफसरान से थाने की इमारत के बारे में बात की और तफसीलात दरियाफ्त की। मेंडोरा मंडल के तहत आने वाले देहात में जराइम के बारे में पूछगछ की। इस मौके पर CP साई चैतन्य ने कहा कि उन्हें मंडल की आवाम के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए। उन्होंने पुलिस को नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करने और थाने में आने वाले शिकायत कुनिंदगान से शाइस्तगी से बात करने का हुक्म दिया। उन्होंने पुलिस को मशवरा दिया कि वो शिकायत कुनिंदगान को खातिर ख्वाह मदद फराहम करें और किसानों को दरपेश किसी भी मसाइल को अपनी सतह पर ओहदेदारों से बात करके हल करें। मौसम बरसात के दौरान बारिश की पेशगोई से अवाम को आगाह किया जाए ताकि मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सके ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आरमूर ACP वेंकटेश्वर की निगरानी में कम्युनिटी कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। सही तौर पर दस्तावेजात ना होने वाली 76 गाड़ियां जब्त की। गैर कानूनी हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरमूर ACP का बयान। आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी की निगरानी में कम्युनिटी कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में 170 मकानात का इहाता किया गया। सही तौर पर दस्तावेजात ना होने की वजह 76 गाड़ियां जिसमें 2 व्हीलर, मोटर बाइक, 4 ऑटो रिक्शा, 1 कार शामिल है, आरसी तौर पर जब्त किया गया। इस मौके पर ACP आरमूर वेंकटेश्वर रेड्डी और स्टेशन हाउस ऑफिसर सत्यनारायण गौड़ ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य के अहकामात पर ये प्रोग्राम रखा गया। यहाँ पर किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। गैर जरूरी तौर पर रात के औकात पर घूमने से गुरेज करें। खवातीन से बदसलूकी के मुतालिक सख्त इंतबा दिया। ट्रैफिक के उसूल व ज़वाबित पर पाबंदी पर तवज्जो दिलाई और मुकामी अवाम को बताया कि दीगर मुकामात या दूसरी रियासत के अफराद से आधार कार्ड हासिल करें और मालूमात हासिल करते हुए उन्हें मकान किराए पर दें। ये अफराद अगर गैर कानूनी काम या कोई जुर्म करते हैं तो इससे मुतालिक मकान मालिक पर भी कार्रवाई करने का इंतबा दिया। इसमें तकरीबन 104 पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस तरह 76 मोटर गाड़ियों को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में आबकारी IPS ओहदेदार साई किरण, ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण गौड़, दीगर पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। ఈ అసాంఘిక కార్యక్రమాలు చేయడం కానీ గాంజా అమ్మటం కానీ ఇలాంటి వేరే ఉన్నాయని తెలుసుకోవడానికి కోసం
ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి చెక్ చేయడం జరిగింది. బయట నుంచి వచ్చి మీరు ఇళ్ళల్లో రెంట్ కొనేటోళ్ళు మీరు సరిగా వెరిఫై చేయకుండా కిరాయికి ఇస్తుంటారు, వాళ్ళని దొంగతనాలు చేస్తుండొచ్చు, మీకు తెలియదు. మీరు మంచి ఉద్దేశంతో కిరాయిలకు ఇచ్చుంటారు. వాళ్ళందరినీ చెక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం, మీకు రక్షణ కల్పించడానికి అనే ఉద్దేశం తప్ప మిమ్మల్ని ఏదో పొద్దుగాల లేపి పోలీసులు ఇబ్బంది కావాలని కాదు. దీని ఉద్దేశం అర్థం చేసుకోండి. మీరందరూ పోలీసు కోఆపరేట్ చేయాలి. మీరు ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు యువత ఇట్లా నైట్ టైంలో తిరిగి నెంబర్ ప్లేట్లు బయట వాళ్ళు వచ్చేసి తిరగడం, అన్ని దొంగతనాలు జరగడం అలాంటివి జరుగుతున్నాయి. అవన్నీ నిర్మూలించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు మీరు యువత ఇక్కడ ఎక్కువ మేము అబ్జర్వ్ చేసిందంటే సాయంత్రం టైంలో ప్రతిదీ డైల్ 100 పిల్లలు ఇట్లా తిరుగుతున్నారని మాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు. మీరు హెల్మెట్ లేకుండా లేట్ అవర్స్లో తిరగడం అలాంటివి చేయకూడదు. దయచేసి పోలీసు వాళ్ళకు అందరికీ రూల్స్ పాటించాలి. మీరు ఇళ్లలో ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కరు రెంట్కి ఇచ్చేటోళ్లకు ఖచ్చితంగా ఆధార్ కార్డు, బయట ఎవరున్నా అనుమానిత వ్యక్తులున్నా మాకు డైల్ 100 కానీ మాకు లోకల్ పోలీసు వాళ్ళకు కానీ తెలియజేయాలి. అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు సీసీ కెమెరా దొంగతనాలు బాగా జరుగుతుంది. సమ్మర్ కాబట్టి మీరు ఇంటికి ఇప్పుడైనా సమ్మర్లో వేకెన్సీస్కి వెళ్ళినా ఇంటికి తాళం వేసినా మాకు లోకల్ పోలీసు వాళ్ళకు చెప్తే నైట్ గస్తీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మనం దొంగతనాలు నిర్మూలించడం జరగవచ్చు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మన ఈ కమ్యూనిటీలో ఇటు ఇంటీరియర్ ప్లేస్ ఉంది. మనకు సీసీ కెమెరాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. మీరందరూ కలిసి సీసీ కెమెరాలు మాకు కమ్యూనిటీ బాగా మీరందరూ కోఆపరేట్ చేసి మన ఈ ఏరియాలో సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకుంటే దొంగతనాలు జరగకుండా ఉంటాయి. అందుకని ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి అందరికీ సహకరించినందుకు ధన్యవాదాలు. मजदूरों को रिटायरमेंट पेंशन 9,000 दी जाए और 4 मुखालिफ मजदूर लेबर कोड्स को तब्दील करने का सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडिया ने हुकूमत से किया मुतालबा। रुद्रपुर मंडल के गांव रानमपल्ली में तेलंगाना प्रोग्रेसिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के ज़ेरे एहतमाम 139वीं यौम-ए-मे के मौके पर हफ्ते को सुर्ख झंडा लहराया गया और मे डे फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया। इस मौके पर कायदीन भी मलेश ने कहा कि वो काम के औकात में इजाफे और 4 मुखालिफ मजदूर लेबर ज़ाब्तों को वापस लेकर उजरत और कम अज़ कम पेंशन के हुसूल के लिए जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जिन 29 क़वानीन के लिए मुल्क के मेहनत कश तबके ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी, उन्हें सरमायादारों के हक़ में 4 ज़ाब्तों में तब्दील कर दिया गया और मेहनत कशों को गुलाम बना दिया गया। इसी तरह उन्होंने मुतालबा किया कि मजदूरों की उजरत इतनी तय की जाए कि वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें और जिन मजदूरों के EPF में कटौती की जा रही उनको रिटायरमेंट के बाद कम अज़ कम 9,000 रुपये माहाना की शरह से पेंशन दी जाए। इस प्रोग्राम में TUCI कायदीन डी नागेश्वर, नवीन, सुमन, अशोक, स्वामी दीगर भी मौजूद थे। शहर के बोधन बस स्टैंड पर गाड़ियों की तलाशी व तनखी के दौरान सैयद माजिद मसरूखा मोटरसाइकिल के साथ पाए जाने पर पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार और 4 मोटरसाइकिल बरामद की। वन टाउन SHO रघुपति ने बताया कि शहर में बोधन बस स्टैंड पर गाड़ियों की तनखी के दौरान डिचपली मंडल नड़पली के रहने वाले सैयद माजिद मुश्तबा हालत के दौरान पकड़ा गया। उसने पुलिस की पूछताछ में मुख्तलिफ मुकामात से मोटरसाइकिल सरखा करने का इक़बाल जुर्म किया। SHO रघुपति के मुताबिक आरमूर मंडल पिरकिट के रहने वाले सुल्तान मोयुद्दीन ने 7 मई को निज़ामाबाद पहुंचकर प्रगति हॉस्पिटल के रूबरू अपनी मोटरसाइकिल पार्क की। मोटरसाइकिल का सरखा कर लिया गया। सुल्तान मोयुद्दीन ने वन टाउन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। गाड़ियों की तलाशी व तनखी के दौरान सैयद माजिद मसरूखा मोटरसाइकिल के साथ पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। SHO ने बताया कि बाइक चोर सैयद माजिद को रिमांड पर भेज दिया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला इंडस्ट्री सेंटर में मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की जायदादों के लिए दरख्वास्तें मतलूब। जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। पुलिस ओहदेदारान जराइम पर काबू पाने और अमन अमान की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे और अवाम से दोस्ताना माहौल बनाए। CP साई चैतन्य। गाड़ियों की तलाशी व तनख्वाह
ड्यूटी के दौरान सैयद माजिद सालिक को पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार, 4 मोटरसाइकिल बरामद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।